बब्बर शेर और चूहा। एक बड़ी सी जंगल में एक छोटा सा चूहा रहा करता था। उसका कोई हम उम्र दोस्त नहीं था। वो किसी के साथ खेल नहीं सकता था, इसलिए बहुत अकेलापन महसूस करता था। एक दिन वो तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया गाता हुआ जा रहा था। जाते जाते उसे एक हाथी दिखा। हाथी से उसने कहा, दोस्त दोस्त, इस जंगल में मेरा कोई साथी नहीं, क्या तुम हाथी मेरे साथी बनोगे? बोलो। हाथी ने कहा, हो, तेरे से दोस्ती, खुद को देख और मुझको देख। गलती से मेरे पैर के नीचे आ गया तो मसल जाएगा। जा जा, ये हाथ तेरा साथी नहीं बन सकता, मुझे और भी काम है। उसके बाद एक सियार, इतना छोटा है, तेरे से दोस्ती कैसे करूं? मैं बड़ा शिकारी हूँ, जानता नहीं? तू जमीन के नीचे रहता है और मैं पेड़ों के नीचे। तेरी मेरी दोस्ती नहीं हो सकती, समझा? चूहे का मन बैठ गया और वो एक पेड़ की टहनी पकड़ के झूलने लगा। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरी, यार मेरी जिंदगी। मनमोजी गाना गाया जा रहा था। उस पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बब्बर शेर खर्राटे लिए सो रहा था। चूहे का हाथ छूट गया और वो आके बब्बर शेर पे गिरा। शेर की नींद टूटी, वो जाग गया और जोर से दहाड़ा। कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत, मेरी ही नींद खराब करता है। चूहा डर गया। बब्बर शेर जी, मुझे माफ कर दीजिए, खेलते खेलते हाथ फिसल के आप पे गिर गया, मुझ पे दया कीजिए, मुझे मत मारिए। शेर ने कहा, तुझे खेलने के लिए मेरा ही इलाका मिला था क्या? लगता है तुझे मौत से डर ही नहीं। रुक, तुझे अभी खाता हूँ। ये कहकर शेर ने मुंह खोला। चूहे ने कहा, महाराज महाराज, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, जंगल में मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, इसलिए एक दोस्त को खोजने भटक रहा था। मुझे मालूम ही नहीं था ये आपका इलाका है, मुझे छोड़ दीजिए, दया कीजिए। शेर ने कहा, क्या दोस्ती के खोज में मुझ तक पहुँच गया? तू क्या पागल है क्या? क्या समझ रखा है? तुझे मुझ पे गिरते हुए कोई देख लेता तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। तब चूहे ने कहा, मैं भगवान का कसम खाता हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ नहीं आया, दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए। वैसे भी मैं कितना छोटा हूँ, मुझे खाने से आपका पेट भरेगा ही नहीं, पर अगर कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं जरूर सहायता करूँगा, मुझे जाने दीजिए ना महाराज। उसकी बातें सुन के शेर को हंसी आया। तू मेरा सहायता करेगा, सोचते ही मुझे हंसी आ रही है। मेरी उंगली तेरे से बड़ी है, पर जिस तरह से तू माफी मांग रहा है, मुझे तुझ पे तरस आ रही है। जा, मैंने तुझे माफ किया। चूहा बच गया, बाप रे, सोच के वहां से भाग गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन शेर जंगल में शिकार करने निकला था, पर खुद शिकारियों के जाल में फंस गया। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि जाल से निकल सके। ये देख के शिकारी, अरे वाह, इसी शेर को तो हम लोग कब से ढूंढ रहे थे, अब जाके फंसा है जाल में, चलो जाके पिंजड़ा ले आते हैं। ये कहकर वो बस्ता लाने चले गए। शेर जाल में फंस गया था और जोर जोर से दहाड़ के बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। उसके दहाड़ से जंगल के बाकी जानवर उल्टे पांव भाग खड़े, कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। भाग्यवश वो चूहा वहां से गुजर रहा था। दहाड़ सुन के वो दौड़ के आया। उसने कहा, महाराज घबराइए मत, आपने कहा था शक्ल मत दिखाना, पर आपको इस अवस्था में देख के मुझसे रहा नहीं गया। रुकिए, मैं आपका सहायता करता हूँ। उसके बाद उस चूहे ने जाल को पूरी तरह से कुतर डाला। इधर शिकारी वापस आ रहे थे पिंजरा लेके। ये देख के शेर ने जोर से दहाड़ा। शिकारी डर के मारे वहां से भाग गए। तब चूहे ने कहा, महाराज अभी मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। शेर ने कहा, रुको दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तू छोटा ही सही, पर आज मेरा जान बचाया तूने, मैं तेरा आभारी हूँ। दोस्ती करने के लिए कोई मापदंड नहीं होता, ये तूने समझाया मुझे। मैंने तुझे बेइज्जत किया था, मुझे माफ करना। आगे से मुझे महाराज कहकर संबोधित मत करना, दोस्त कहना। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा।
चूहे ने कहा, ठीक है दोस्त, मैं तो सोचता था इस जंगल में मेरा कोई दोस्त बनेगा ही नहीं, पर मेरी सौभाग्य, इस जंगल का राजा ही मेरा दोस्त बन गया। मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। उस दिन से चूहा शेर पे चढ़ के खेलता था। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो गाता रहता था। तो बच्चों, दोस्तों के बीच आकार, धन, भाषा, प्रांत, कुल, धर्म ये सब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में दोस्ती बहुत मायने रखती है और बहुत अमूल्य है।